मान जी का गोवा में स्वागत करना चाहूँगी। मान साहब पंजाब के इतिहास के शायद सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं और पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 4 साल पहले एक ऐसे स्टेट को इनहेरिट किया जिसके फाइनेंसेस टोटल स्टेट ऑफ कोलैप्स थे। एक ऐसे स्टेट को इनहेरिट किया जहाँ पे हेल्थ केयर का कोलैप्स था, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स था, जहाँ पे एजुकेशन कोलैप्स था, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कोलैप्स थी। लेकिन पिछले 4 साल में सरदार भगवंत मान जी की लीडरशिप में पंजाब का टर्न अराउंड हुआ है। एक ऐसा स्टेट जो जाना जाता था स्टेट डेट के लिए, अपने कर्जे के लिए, आज पंजाब इज द 3rd highest growing revenue state in the whole country, and this data is of the government of India. This is not data of Punjab government. और इस revenue growth से, इस ईमानदारी से चलती हुई सरकार से आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान जी के लीडरशिप में पंजाब की गवर्नेंस में एक क्रांति आई है, एक रेवोल्यूशन आया है। चाहे वो पंजाब के स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने, सरदार भगवंत मान ने पंजाब में देश की और दुनिया की सबसे एडवांस्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, सबसे एक्सटेंसिव कवरेज का अनाउंसमेंट किया है, ऐसी हेल्थ केयर इंश्योरेंस का अनाउंसमेंट किया है जो पंजाब के हर बड़े छोटे व्यक्ति को मिलती है। तो मैं चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी गोवा के लोगों को इस क्रांतिकारी योजना के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। गोवा में हमारे एमएलए और हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर साहबान, हमारे प्रेसिडेंट और गोवा की टीम के जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। गोवा का मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप रिप्रेजेंट करते हो, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आतिशी जी ने बताया, लगभग 4 साल पहले 16 मार्च 2022 को हमारी पार्टी की सरकार बनी। वोट सेरेमनी 16 मार्च को हुई। तो हमने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियों को पूरा करना शुरू किया। सबसे पहले हमने बिजली की गारंटी पूरी की, 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का हमारा सर्कल है। तो 2 महीने का साइकिल है तो 600 यूनिट पर मंथ माफ है, फ्री बिजली मिलती। इसमें 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आता है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था, उसी मॉडल को हमने पंजाब में लागू किया। और उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई किलोवाट की शर्त नहीं है, कोई इनकम की शर्त नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 यूनिट पर होनी चाहिए। भले ही आपके पास 4 एसी लगे हैं, 2 एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, बल्ब है, तो इससे कोई लेन देन नहीं। हमें मीटर की रीडिंग चाहिए, तो सबको ही हो गया। उसके बाद स्कूलों का कायापालट करना शुरू किया। स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी गई और प्राइवेट से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स जो है वो सरकारी में दाखिला करवाने लगे। पढ़ाई पर यकीन हो गया, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरी। अपने टीचरों को हम सिंगापुर, फिनलैंड और IIM अहमदाबाद अपनी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेटेस्ट तरीके पढ़ाई के।
जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा हाजिरी बढ़ गई और एडमिशन बहुत ज्यादा। पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगी। पहले सरकारी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती। अभी हमारा पेरेंट टीचर का जो लेटेस्ट आंकड़ा है जो पिछले महीने हुई थी, लगभग 24 लाख पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों के बारे में पता करने। उसके बाद हेल्थ पे हमने वादा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जब पार्टी बनाई थी, यही एक मिशन था कि हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना है। दिल्ली में भी ऐसे हुआ, आम आदमी क्लिनिक थे। दिल्ली में उसको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, पंजाब में हमको आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं। 881 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, 150 ऑलरेडी है, यानी कि 1000 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में हो गया। अभी तक ओपीडी उसकी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है। आबादी 3 करोड़ है, लेकिन कई बार वो बंदा 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ गया होगा शायद। तो ऐसे एवरेज करके अगर टोटल करें तो 4 करोड़ से ऊपर ओपीडी है। बहुत कामयाब है। उसमें बहुत से टेस्ट फ्री हैं, लगभग सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं। उसके बाद फिर आगे अगर भगवान ना करे, वाहिगुरु ना करे, कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए बीमारी अगर हो गई, कैंसर है, कोई हार्ट की इश्यू आ गया, या किडनी का कोई डायलिसिस का, या किडनी ट्रांसप्लांट का, या कोई ऐसे इश्यू आ गए, तो घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। या तो कर्जा लेना पड़ेगा इलाज के लिए, इलाज इतना महंगा है, पत्नी के जेवरात गिरवी रखने पड़ेंगे, या जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, जो भी है आपके पास वो गिरवी रखना पड़ेगा। और ये पता नहीं है कि वो बंदा बचे ना बचे। ना बचा तो जो बच गए वो भी मारे जाते तब तक। या तो फिर ऐसा होता था, या ऐसा होता था कि वो परिवार के मेंबर ही ये फैसला कर लेते थे कि इलाज नहीं करवाएंगे, इलाज करवाया तो हम मारे जाएंगे। मौत की इंतजार करते हुए लोग मैंने देखे हैं कि मेरा अंतिम संस्कार कर देना, बस मेरे सांस जितने रह गए, इलाज मत करवाना मेरा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, या अगर हैं तो इतना महंगा है कि सब कुछ बिक जाए। बड़ा दुख होता पैसा देखकर। तो हेल्थ स्कीम जो अभी पिछले दिनों हमने लॉन्च की है, जिसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है, जिसमें 10 लाख का, हर परिवार को 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो हर फैमिली को गवर्नमेंट करेगा। फैमिली के मेंबरों की कोई शर्त नहीं है। फैमिली 4 मेंबरों की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, और 10 लाख पर ईयर। और उसमें कोई इनकम की शर्त नहीं है, कोई और नीला कार्ड, पीला कार्ड, ये कोई शर्त नहीं है। सिर्फ आप पंजाब के डोमिसाइल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, और उसमें सभी बीमारियों के इलाज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है उसमें बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसमें इंपैनल है। फोर्टिस है, अपोलो है, मैक्स है, बहुत बड़े बड़े सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी तो सारे ही, सरकारी सभी। तो बहुत लोगों में उत्साह है कि कम से कम अब पंजाब में कोई ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका इलाज पैसे की कमी की वजह से ना हो, जब जिसको इलाज ना मिलने की सूरत में जान गंवानी पड़े। तो आमतौर पे क्या करती है गवर्नमेंट, कोई ना कोई स्कीम में कोई ना कोई क्लॉज रखती है शर्तों कि ये इनकम होनी चाहिए, इतने हो तो ये होनी चाहिए, है ना। इस आपके पास, आपके घर पे ये एसी नहीं होना चाहिए, आपके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स आप कितना पे करते हो उससे, मतलब ये तो ना उस स्कीम से बाहर निकालने के तरीके हैं कि इसमें कम से कम लोग ये अप्लाई करें। फिर लोग क्या करते हैं ऐसी स्कीमों में कुछ ना कुछ उस स्कीम में आने के लिए बिचौलिए पैदा होते हैं कि यार मेरा इस स्कीम में करवा दे। कैसे करवाएगा? यार 2 किलोवाट की शर्त रखती है कि आपका 2 किलोवाट का लोड होना चाहिए, अब यार हमारा तो 3 है। फिर वो कहता है यार तेरी माँ के नाम पे 1 मीटर यही लगवा दे,
मतलब माँ होती साथ में ही है, लेकिन कहते हैं ये माँ हमारी है 2 किलोवाट इसका इस मेरी माँ का है, माँ हमारे साथ रहती नहीं। माँ रहती है लेकिन माँ किलोवाट में बांट दी जाती है। अगर देनी है स्कीम तो सबके लिए बनाओगे, नहीं देनी तो ना दो। लेकिन दुख इस बात का है कि 75 साल से ज्यादा हो गया, गणतंत्र दिवस हमारा 77, आज अब तक हमसे हॉस्पिटल जहाँ इलाज ही नहीं हुआ पूरा, हमसे स्कूल ही नहीं बने बच्चों के। नेताओं के बच्चे हैं वो तो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके इलाज भी बाहर होते हैं और जनता के पैसे से होते हैं। जो जनता वोट दे के बनाते हैं उनके लिए कोई इलाज नहीं है, मरो खपो किस्मत पे छोड़ दी लोग। तो आम आदमी पार्टी आम लोगों से निकली हुई पार्टी है, तो हमने जो ये स्कीम 10 लाख बंद की है और इसमें पर ईयर है, अगर आप खुदा ना करे भगवान ना करे ऐसा हो कि आपका 1 साल में परिवार के किसी भी मेंबर की बीमारी पे 8 लाख हो गया, 9 लाख खर्च हो गया, जैसे रजिस्ट्रेशन का आपका साल हो जाएगा 10 लाख रुपया हो जाएगा, आप नए 10 लाख के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कई स्टेज पे हमारा हेल्थ सिस्टम है। पहले आम आदमी क्लिनिक है, बहुत ज्यादा लोग तो छोटे मोटे कोई शुगर की, कोई ब्लड की, कोई छोटी मोटी जो, हालांकि वहां पे ब्लड टेस्ट भी हैं वो बीमारियां। उसके बाद फिर हमारा ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसके बाद ये हेल्थ कार्ड है। तो ये वादा हमने किया था सेहत का, तंदुरुस्त पंजाब का हमने वादा किया था। और पंजाब वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होने के लिए फेमस है और सबसे ज्यादा खेलों में हम पदक जीतने के लिए देश के लिए पंजाबी, चाहे वो मिल्खा सिंह से ले लो, चाहे आज की हॉकी टीम ले लें हम, अगर तो 11 में से 9 प्लेयर जो पंजाब के हैं। आज तीनों जो बड़ी गेम है देश की उनके कैप्टन पंजाब से हैं, शुभमन गिल है और हरमनप्रीत कौर जो महिला क्रिकेट टीम की अभी उनको पद्मश्री मिल रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है, और हरमनप्रीत ही उसका नाम है, हॉकी का कैप्टन। तो आप गोवा वाले फुटबॉल में फेमस हो, सुजाव का क्लब गोवा, मैं देखता रहता था मैच, अभी भी स्पोर्ट्स फैन हूं मैं। तो हमारे यहाँ भी मालपुर में, होशियारपुर में दरबारा सिंह पहले जेसीटी मिल की तरफ से खेलते थे, आज भी जर्नैल सिंह हमारा प्लेयर बहुत बड़ा नाम कमाया उसने। तो हम खेलों में, फौज में तभी जाएंगे जब सेहत ठीक होगी, तंदुरुस्ती होगी। तो तंदुरुस्त पंजाब के लिए हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया, जिसको पंजाब के लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट हो तो ऐसी हो जो हमारा बोझ हल्का कर रही है। अभी स्कूल ऑफ एमिनेंस है हमारे, जिसमें बच्चे हमारे नीट के, जेई मेन के, जेई एडवांस के पेपर पास करें, सरकारी स्कूल के बच्चे। तो आम आदमी पार्टी ने यही वादा किया था कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है, कलरफुल पंजाब, जिसमें हर कलर हो। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है, हमारा भाईचारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, नफरत की राजनीति वाले नफरती फैलाते रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। मैं गोवा के लोगों को ये आपके जरिए ये बताने आया हूं कि पंजाब से काफी कुछ मिलता जुलता है, इलेक्शन भी मिलती जुलती है, आपके साथ ही होती है हमारी इलेक्शन भी। अभी भी हमारी भी फरवरी 27 में ड्यू है, गोवा है, यूपी है, पंजाब है, 5 स्टेटों में जो है वो एक साथ होती है। रिजल्ट तो एक दिन ही आते हैं, चलो हो सकता है इलेक्शन का दिन है तो हो सकता है रिजल्ट एक दिन ही आते हैं। पिछली बार भी 10 मार्च को आप कहे थे, 10 मार्च भी हमारे हैं। तो अभी 1 साल रह गया है, 1 साल में अब क्या यहाँ से उम्मीद करोगे इस सरकार से? बीजेपी वाले, उनको दवाइयां खरीदने से कोई मतलब नहीं, उनको तो एमएलए खरीदने से मतलब रहता है, तो इसका खरीद लो, इसका खरीद लो, है ना। अगर नहीं बिकता तो ईडी भेज दो, तो कुछ और भी है उनके पास संस्थाएं, वो तो खरीदने बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट बेच दो, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, एमएलए खरीद लो, है ना। खरीदो फरोख्त इसको बोलते हो किसान। तो हम लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं, आम बैकग्राउंड से निकले हुए सभी बंदे, सभी हमारे जो है आम बैकग्राउंड से। मैं एक आर्टिस्ट था, फेमस आर्टिस्ट था मैं। अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर थे,
ज्वाइंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, उनकी पत्नी भी ज्वाइंट कमिश्नर थी। IIT खड़गपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर IAS की। मनीष सिसोदिया बहुत बड़े पत्रकार थे। आतिशी अपने काम में बिजी थी। हर कोई हमारा, हम सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए, तो हम लोगों को पता है दर्द का, क्योंकि नीचे से आए, गरीबी से आए हैं उनके, कि किस चीज का सबसे ज्यादा बोझ या किस चीज का सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो आप लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत भी सुधार कर पाए, इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होगा। तो हम हेल्थ का जो 10 लाख का सबके लिए 65 लाख फैमिली है भाई, यहाँ पे 65 लाख फैमिली के कार्ड है, और कार्ड ना भी बनाओ अभी शायद आप रजिस्ट्रेशन उनकी ना हुई हो, फिर भी अगर कोई बीमारी हो गई तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो। आधार कार्ड वहां पे जमा करा दो, हमने हॉस्पिटलों की लिस्ट जारी कर दी है, तो आपका इलाज हो जाएगा और आप घर पे जाइए अच्छे से, और ठीक होके घर पे जाइए। सरकार आपका बिल देगी 10 लाख रुपए का। ये पहले वाला कोई स्कीम में कोई शर्त या कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बाद में बचने वाली या उस स्कीम से बाहर निकालने वाली कोई ऐसी ट्रिकी, जो वो जिसको बोलते हैं, कोई ट्रिकी ऐसी बातें नहीं है। तो अभी 5-6 दिन हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए। अभी तक हमारे पास 10,000 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन चल रही है, घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और 2-4 हफ्ते में उनके कार्ड भी बन जाए आ जाएंगे, जिसमें फैमिली का पूरी का नाम डाटा होगा QR कोड में। और इसमें कोई स्कैम ना हो, इसमें कोई फर्जी मरीज ना पैदा हो जाए, इसमें कोई फर्जी ऑपरेशन या दवाइयां ना, उसके लिए भी हमने एक पूरा मॉनिटरिंग बॉडी रखी हुई है, ताकि कोई हॉस्पिटल इसमें से कोई पैसे कमाने की या कोई स्कैम करने की, घोटाला करने की हिम्मत ना करे। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी हॉस्पिटल ने या किसी डॉक्टर ने ऐसा किया तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए और उनकी मेडिकल एसोसिएशन के लिए। तो अगर कोई आपका सवाल हो तो बहुत शुक्रिया साहब। और मैं पूछ रहा था अभी किसी के, आप यहाँ पे हेल्थ कैसा है शक्ति, वो ये कि तीन मेंबर हैं तो 2.5 लाख, 4 मेंबर हैं तो 4 लाख, कुछ तो शर्तें हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ शर्त का कोई नहीं है। 10 लाख की हमारी सीरीज की। तुमका सगळ्यांना नमस्कार। गोयचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तसेच चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच सांगता की गोवा मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर इज द बेस्ट। गोवा मॉडेल हो शब्द ते केन्नाच्यान यूज करपाक लागले। 2015 जेन्ना आमी दिल्ली मॉडेल गोंयांत सगळ्याक सांगपाक लागले, कित्याक हो दिल्ली मॉडेल फक्त भारतांतूच न्ही जगभर ताची प्रशंसा जावपाक लागली, दिल्ली मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर। तेन्ना विश्वजीत राणे हांगा सोशल मिडियाचेर गोवा मॉडेलाचो प्रचार करपाक सुरू केलो। तो म्हणटा की गोवा मॉडेल खूब बरो म्हणून, पूण तो फक्त सोशल मिडियाचेर बरो। गोवा मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर कितलो बरो आमी त्या 17 वर्साच्या भुरग्याच्या फॅमिलीक विचारूंक जाय, जाका जिवाणें चाबले आनी ताका पयली PHCन व्हेले, मागीर CHCन व्हेले, मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेले आनी GMC पर्यंत पावता पावता ताचो जीव गेलो। गोवा मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर बरो आसा काय ना तो आमी त्या मनशाक पयर म्हापशा ताच्या फॅमिलीक विचारूंक जाय, जो 1.5 वर एम्ब्युलन्साक रावन रस्त्यार ताचो जीव गेलो। गोवा मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर बरो आसा काय ना तो आमी वर्साक 1,500 कॅन्सर पेशंट्स गोंयांत जे आसता तांकां एक पेट CT स्कॅन मशीन गोंयांत ना, तांकां विचारूंक जाय तांची स्थिती कितें जाता ती। एक स्कॅन करपाक जो इतलो बेसिक स्कॅन आसा, म्हणजे टू डायग्नोज कॅन्सर पेट CT is the most basic scan required. Just you are trying to diagnose a fracture without an X-ray when you are trying to diagnose cancer without a PET CT. असले बेसिक मशीन गोंयांत सरकार हाडपाक जालें ना। तुम्ही तुमच्या शपथविधीक 6 कोटी म्हणले, पेट CT स्कॅनाचो कॉस्ट 3 कोटी आसता, एक तुमकां पेट CT स्कॅन हाडपाक जालें ना। एकूच आज गोंयभर हॉस्पिटल ज्या जाग्यार बरें ट्रिटमेंट मेळटा म्हळ्यार एक ICU तरी आसा, ते आसा एक GMC। पूण पेडणेकाराक इतल्या पयशान GMC येवचें पडटा, काणकोणकाराक इतल्या पयशान GMC येवचें पडटा, सांगेकाराक इतल्या पयशान GMC येवचें पडटा। एकूच हॉस्पिटल इज इन अ वर्किंग कंडिशन म्हणटा तशें। आनी आज 15 वर्सां जाली मिस्टर विश्वजीत राणे इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा
हांगाच न्ही तो काँग्रेसीच्या सरकारान सुद्धा हेल्थ मिनिस्टर आसलो 15 वर्सां जाली. तशेंच आता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक 15 वर्सां जावपाक आयली. ह्या हेल्थ मिनिस्टरान आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सामको तांचो फेलियर जाल्लो आसा ऑन द हेल्थ केअर मॉडेल. आणि हे आमी म्हणिना 2024 सीएजी रिपोर्ट गोवा असेंब्लीन जो टेबल जाल्लो ताणीच सांगिल्लें आसा की कितले हांगा पीएचसीज कमी आसा, कितले सीएचसीज कमी आसा, कितले डॉक्टर कमी आसा, कितले मेडिसिन हांगा एसेन्शियल ड्रग्स खंयच्याच हॉस्पिटलांनी कित्याक मेळना. जीएनसीन तुमकां आश्चर्य जातलो 51% शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एज पर सीएजी रिपोर्ट. आमी आरोप करिना. त्या सीएजी रिपोर्टान हे म्हणा की गोंय सरकारान खुबशे क्लिनिक्स अपग्रेड केले म्हणून, पूण दे आर नॉट मिटिंग एनी ऑफ द नॉर्म्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केअर. म्हाका दिसता हे जे क्लिनिक्स अपग्रेड केल्यात ते भाऊसाहेब बांदोडकरान 60 वर्सां पयलीं जे प्राथमीक स्वास्थ्य केंद्र बांदिल्ले ताका फक्त पेंट मारला आनी ताचेर नवी पाटी लायल्या की आयुष्मान आरोग्य केंद्र म्हणून. तितलेंच काम केलां ह्या सरकारान. हांगा आयुष्मान स्कीम खंयच एक्सेप्ट जायना सारकी. डीडीएसवाय स्कीम तुम्ही सगळेच जाणा, लिमिट कमी आसा. फक्त 450 पेक्षा कमी तातूंत प्रोसिजर्स. बेसिक सुद्धा कॅटरॅक्ट ऑपरेशन जे सगळ्या जाणट्यांक जाय पडटा दॅट इज ऑल्सो नॉट इन्क्लुडेड. आमचे आमदार जे आसा इंजिनियर क्रूज आणि कॅप्टन वेन्सी ते सुद्धा आपूण जावन कॅटरॅक्ट ऑपरेशन आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक प्रोवाइड करतात. म्हणजे व्हॉट भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट हॅज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड टू गोवन्स, Aam Aadmi Party MLAs have been able to provide while sitting in the opposition. So आम्ही हांगा राजकारण करपाक येवना, आम्ही केन्नाच हेल्थ केअराचेर राजकारण करूंक ना. तुम्ही जाणा जेन्ना स्वास्थ्याचो विशय आसता आम आदमी पार्टीन लोकांची सदांच सेवा केल्या, गोंयकारांची सदांच सेवा केल्ली आसा. कोविडान तुम्ही जाणा आम्ही ऑक्सिमीटर वाटले, आम्ही डॉक्टर कन्सल्टेशन्स केले, रेशन मास्क सगळे वाटले, ऑक्सिजन सिलिंडर सुद्धा वाटले. म्हाका एक याद जाता जेन्ना सामको क्रायसिस आशिल्लो ऑक्सिजन सिलिंडरांचो तेन्ना म्हाका एका वाळपयच्या बायलेन फोन केलो, कित्याक लोक आमकां कॉल करताले, सरकारा कडेन कांयच नाशिल्लें. म्हाका एका वाळपयच्या बायलेन फोन करून सांगलें आपली भयण सांकळे रावता, तिका सामकें डेस्परेट नीड आसा, खंयच्या तरी ऑक्सिजन सिलिंडर तुमी फायंड आउट करात. आमी ट्राय केलो आनी 2 वरां भितर आमच्या थिवीच्या व्हॉलंटियरान तांकां एक सिलिंडर व्हरून दिलो. हांव हे कित्याक सांगता, वाळपय इज द हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांकळे इज द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि ही बायल जी आसली तिने म्हाका सांगले आपण ही बीजेपीचे वोटर म्हणून. बीजेपीचे वोट दिवन सुद्धा तांकां सरकार तांकां पावले ना हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर, पण आम आदमी पार्टी ताका पावले. अजून म्हाका ती फोन करून केन्ना केन्ना खबर. आमचे 2022च्यान एमएलए बरें काम करता. तुम्ही जाणा इतलेशे ताणें क्लिनिक्स उगडले आनी बरी सेवा दितात. तशेंच आज गोंयभर आम आदमी पार्टीन 30 क्लिनिक्स सुरू केल्ले आसा वेर वी आर गिविंग डॉक्टर्स कन्सल्टेशन्स, फ्री मेडिसिन्स आनी फ्री टेस्ट्स. पण हे सगळे करपाचे सरकाराची जबाबदारी, ही आमची जबाबदारी न्ही, ऑपोजिशन पार्टीची जबाबदारी न्ही, हे सरकाराची जबाबदारी. अँड द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली. आणि 2027 म्हाका दिसता हे सरकारांनी उरपाचे ना. पूण 1 वर्स आनी आमी सफर करूंक जाय काय ना? आमी करूंक जायना. गोंयकारांक हे फुडले 1 वर्स तरी बरी सेवा मेळूंक जाय, कित्याक तुमचें सरकार आसा 1 वर्स अजून. सो आमचो आज डिमांड असो आसा की जशे मान साहेबान पंजाबाक लोकांक बरी एक हेल्थ केअर स्कीम दिल्या वेर द लिमिट इज 10 lakhs पर फॅमिली पर इयर, जातून फक्त 450 न्ही ऑलमोस्ट 2,500 प्रोसिजर्स आर इन्क्लुडिंग कॅटरॅक्ट सगळे तातून सगळे इन्क्लुडेड आसा. आणि सगळ्या हॉस्पिटलांनी कॅशलेस ट्रीटमेंट. आज 900 सुमार हॉस्पिटल पंजाबाक आसा वेर यू कॅन अवेल ऑफ दिस कॅशलेस ट्रीटमेंट थ्रू दिस स्कीम. सो आमचो आज एकूच डिमांड आसा की भारतीय जनता पार्टी एडमिट करचे की दे हॅव फेल्ड इन their healthcare model and they should implement a scheme like Bhagwant Mann Sahab has shown the people of Goa. Thank you. मान साहब इसके पहले आप दिल्ली मॉडल बता रहे थे, आप पंजाब मॉडल ला रहे हो, और जो स्कीम लाए हैं इलेक्शन के पहले ही 1 साल है, 4 साल क्यों लगे? देखिए अभी तो 75 साल हो गए वैसे, 4 नहीं, आपकी सत्ता आ गई। कुछ स्कीमों को बनाने के लिए टाइम लगता है। जैसे कुछ स्कीमें दिल्ली और पंजाब लगभग सेम ही मॉडल है। हमने बल्कि दिल्ली में उनको मोहल्ला क्लिनिक बनाने में काफी टाइम लगा। इनिशियल स्टेज पे बहुत सी जो बैरियर थे, बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन जब बन गया तब हमने तो बना बनाया मॉडल ही पिक किया, तो हमें बहुत कम टाइम लगा 1000 तक पहुंचने में।
तो दिल्ली में 1000 तक पहुंचने में उनको ज़्यादा टाइम लगा। तो मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत देर के बन चुके हैं हमारे, तो उस लेवल का हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा वो पहले से ही लागू हो गया। हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में जो है अभी रिसेंटली हमने मोहाली के एक सरकारी हॉस्पिटल में हमने लिवर ट्रांसप्लांट का एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, जो कि पहले सिर्फ साउथ इंडिया में मिलता है, ऐसा ज्यादातर अपोलो में, कई बड़े हॉस्पिटल में। तो अभी जो हम बना रहे हैं देश के लिए, उसकी वैसे तो एडवर्टाइजमेंट आ ही जाती है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि पूरे देश को ये बताना चाहिए कि सरकारें ऐसा कर सकती हैं। अगर पंजाब और दिल्ली में कर सकती है हमारी पार्टी, तो फिर देश में करने में क्या लगता, स्कूल अच्छे करने में क्या लगता था इनको, टीचर्स। अभी हम कल ही मैं जाऊंगा जब पंजाब, तो कल ही बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, नर्सों को भर्ती कर रहे हैं। पहले तो ये हेल्थ सिस्टम किस्मत पे छोड़ रखा था। जब हॉस्पिटल ही नहीं था तो डॉक्टर भर्ती कैसे करेंगे, डॉक्टर ही नहीं है तो नर्सों का क्या करोगे, जब स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, तो जब बच्चे ही नहीं है तो टीचर क्या करोगे, क्लर्क क्या करोगे। अब जब टीचर स्कूल बनाओगे तो टीचर चाहिए, अब हॉस्पिटल बनाओगे तो नर्सिंग और दूसरा स्टाफ चाहिए, डॉक्टर चाहिए। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है और आने वाले दिनों में भी और स्कीमें भी आने वाली। आपने पूछा कि 4 साल में क्यों, मैं तो बीजेपी सरकार से पूछना चाहूंगी गोवा में 14 साल में क्यों नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज में था कि मापसा में 1.5 घंटा से ज्यादा लग गया है एम्बुलेंस पहुंचने में, लोगों की डेथ हो गई, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अभी हम यहाँ पे जीएमसी के पास हैं, जीएमसी गोवा का इकलौता हॉस्पिटल है। जैसा अभी वाल्मीकि बता रहे थे, पेटने से भी लोगों को जीएमसी आना पड़ता है, कानपुर से भी जीएमसी आना पड़ता है। बीजेपी के पास तो 14 साल थे, और अगर उनको नए हॉस्पिटल्स बनाने में समय लग रहा है तो फिर वो भी एक इंश्योरेंस स्कीम लेके आते, वो आज भी ला सकते हैं, वो क्यों नहीं ला सकते 10 लाख की। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ, मैं आपको पत्थर पर लिख के दे सकती हूँ, एफिडेविट में साइन करके दे सकती हूँ कि बीजेपी वाली ऐसी स्कीम नहीं लेके आएंगे। बीजेपी वाले गोवा के लोगों के हेल्थ और वेलबींग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर होते तो गोवा के हेल्थ केयर सिस्टम का ये हाल नहीं होता। और अगर गोवा वाले, गोवा के लोग 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार के लिए चाहते हैं, तो ये उनके हाथ में कि जब फरवरी में अगले साल चुनाव हो, अगर वो सही जगह वोट देते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, तो जैसी स्कीम आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने लागू की है, वैसे ही गोवा में भी आ सकती है। एक और मैं वो भी लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई है। हमने 2023 में एक नई फोर्स बनाई जिसका नाम है SSF, सड़क सुरक्षा फोर्स। सिर्फ सड़कों पर है, एक्सीडेंट होते थे जो, पंजाब उनमें पहले या दूसरे नंबर पर था ऑन द स्पॉट डेथ्स में। 14 डेथ, मैंने जब मेंबर पार्लियामेंट था जब मैं, तब मैं डाटा निकलवाया था, तब 14 थी। मैं 18 की बात कर रहा हूँ, 8 साल 5 साल बाद हमने स्कीम लाई, हमारी सरकार 22 में आई, 23 में हमने ये कर। अभी उनके पास लेटेस्ट गाड़ियां हैं, उनके पास ट्रेनिंग है, वो फर्स्ट एड का सामान रखते हैं, स्ट्रेचर है, फोन नंबर है, हर 30 किलोमीटर के रेडियस में गाड़ी होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी वजह से 48% मौतें कम हुई सड़क एक्सीडेंट में। ये 48% मौतें कम होने का डाटा मेरा नहीं, ये राज्यसभा में नितिन गडकरी जी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पंजाब से सीखो सड़क सुरक्षा फोर्स बोलते हैं। 6 मिनट 20 सेकंड की उनकी कॉल टाइम है, सिर्फ 6 मिनट 20 सेकंड में वो पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं एम्बुलेंस नहीं पहुंची 1.5 घंटा, वो गाड़ी हीलिक्स गाड़ी का है, बड़ी गाड़ी है, वो एकदम से वहां से मरीजों को निकाल के किसी भी हॉस्पिटल में ले जाए जो नियरेस्ट है, और सरकार उसके पैसे देती है। और नंबर 2, अकेली जाने नहीं बची, 2500-2600 पर ईयर जान बच रही है, 5000 से ऊपर आंकड़ा था मौत का। उनका जो 18 करोड़ के आसपास का कैश और जेवरात, मतलब कोई फैमिली शादी पे जा रही है फंक्शन में, वहां जेवरात है उनके पास, तो एक्सीडेंट हो गया तो कोई पर्स थोड़ी देखता है, तब तो जान बचाने की होती है। 18 करोड़ की कैश और जेवरात जो है
वो भी उनको वापस किए। SSF उसका नाम है, सड़क सुरक्षा फोर्स। 3-4 स्टेट, बाकी स्टेट भी हमसे संपर्क में है कि हमें बता दो ये कैसे किया शुरू सड़क पर लोगों की जान बचाने में। वो स्कीम हमने 2023 में लागू कर दी थी, विदिन 1 ईयर ऑफ फॉर्मेटिव गवर्नमेंट। तो बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जो जल्दी हो गई। बिजली की हमने पहले 3 महीने में लागू कर दी बिजली की। तो कुछ स्कीमों में थोड़ा होमवर्क लगता है, ड्राफ्टिंग होती है, जब अमेंडमेंट करनी पड़ती है कानून तो टाइम। मान साहब, गोवा में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो फ्री में मिलता है। और जो आपकी पॉलिसी है वो पॉलिसी बोल रही है कि आपका जो पॉलिसी है वो बाहर प्राइवेट को एम्पावर कर रही है। तो प्राइवेट को क्यों एम्पावर कर रही है जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री में दे रहे हैं, तो प्राइवेट को क्यों एम्पावर होना है? वो कई बार उसमें शर्तें होती है ना, कि मुझे बता रहे थे वाल्मीकि कि उसमें दवाई अपना बीमारियों में भी शर्तें हैं कि ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां नहीं हैं। हमारे वाले में तो सब कुछ है। और अगर कोई चाहे कि मैंने अपोलो में कराना है, क्या दिक्कत है? सरकारी में जाना है, सरकारी में करवा लो। अगर सरकारी की बजाय आपने अपोलो पे कराना है या फोर्टिस में कराना है, मैक्स में वहां करा लो, पैसा तो आपका लगेगा ही नहीं, उधर लगेगा नहीं। ये ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट को और अप्रिशिएट कर देंगे, हम सरकारी में भी वही फैसिलिटियां दे रहे हैं। हमने मैं कहा ना कि अभी लिवर ट्रांसप्लांट किया है, अभी किडनी ट्रांसप्लांट पे हमारा वो चल रहा है। हमने लेटेस्ट मशीनें मंगाई हैं। हमारे पास कैंसर, हमारे जो पंजाब है वहां से एक बीकानेर ट्रेन जाती थी, जब बीजेपी का, अकाली दल का और कांग्रेस का राज होता था, उसको कैंसर एक्सप्रेस कहते थे, क्योंकि बीकानेर में कैंसर का हॉस्पिटल था। बठिंडा से चलती थी कैंसर ट्रेन बोलते थे उसको। सिर्फ उसमें ज्यादातर 95% लोग कैंसर वाले रहते थे। आज वो कैंसर ट्रेन रिवर्स चलती है। अब हमारे पास राजस्थान से, हरियाणा से लोग इलाज करवाने आते हैं। उनमें एम्स आ गया हमारे पास, होमी बाबा के हमारे संगरूर और न्यू चंडीगढ़ में आ गए, और हमने कैंसर के हॉस्पिटल बना के ट्रीटमेंट अपडेट कर दी है। जैसा ये बोल रहे हैं पेट स्कैन वाला है, वो हमारे बहुत से सरकारी अस्पतालों में भी आ गए हैं, ताकि डायग्नोज होके उसकी जान बचाने में मतलब टाइम। तो क्या जब इससे पहले हमने देखा कि पंजाब का नाम हमेशा ड्रग्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बहुत सारे यूथ थे जो ड्रग्स और नशे में धुत होते थे। तो आपके सरकार बनने के बाद इसके ऊपर कितना हमारा बहुत क्या चल रहा है, 1 साल से अभी उसका सेकंड फेज शुरू हो गया। उसका नाम है युद्ध नशे विरुद्ध। उसमें बड़े बड़े जो स्मगलर थे उनको पकड़ा गया, उनसे जितनी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, 532 किलोमीटर बॉर्डर हमारा पाकिस्तान से हिस्सा है, वहां से ड्रोन में भी आता है नशा उधर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे साथ में लगता है। तो गुजरात वाले पोर्ट से बहुत सी पकड़ी गई है ड्रग्स जो आती है, जो पोर्ट के लिए आते हैं। तो हमने बड़े बड़े तस्करों को अंदर किया और एनडीपीएस के जो पर्चे उन पर हुए और रिकवरी की, और उनकी जो प्रॉपर्टी बनाई थी उन्होंने ड्रग के पैसे से, उसको डिमोलिश किया गया, उसको कुर्की की गई, उनको नोटिस चिपकाए गए कि भाई ये कोई बेच नहीं सकता, ये गवर्नमेंट की हो गई। अब डर जाके पैदा हो गया। अब पंजाब में उस लेवल का नशा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% खत्म हो गया, लेकिन वो शरेआम बिकने वाला जो था वो काम बंद हो गया। सरकार जब तक ये आखिरी बंदे तक हमारी सहायता नहीं पहुंच जाती, हम इस युद्ध को जाएंगे। कुछ डेटा है आपके पास कि कितने लोगों को अरेस्ट किया हुआ है? स्वास्थ्य योजना पे आपके जैसे स्वास्थ्य योजना गोवा में भी थी, वाल्मीकि ने बताया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता था, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का आपने नाम लिया वो सेवा देने से इनकार करते थे। उसका मेन कारण ये रहता था कि गवर्नमेंट से उनको पैसे नहीं दिए जाते। हाँ। तो आपका बजटरी एलोकेशन क्या है, इसके लिए आप क्या करने वाले, किस तरह से होगा? बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है कि पहले वो स्कीमों वालों को कोई ना कोई बहाना लगाते, जैसे आपके पैसे पहले नहीं आए, आपके इवन ये तो चलो हॉस्पिटल में प्राइवेट की बात करते हैं, जो पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 80 बच्चों को, वो नहीं मिलता था स्कूलों कॉलेजों को, तो यूनिवर्सिटियों को वो पैसे नहीं मिलते थे, तो वो बच्चों को एडमिशन देने से मना कर देते थे प्राइवेट। बिल्कुल सेम ही हॉस्पिटलों में होता था। हमने 350 करोड़ रुपया पहली किस्त यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है उसको हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, 350 करोड़ रुपए उनको पहली किस्त दे दिया कि जी ठीक है। और हॉस्पिटल को ये मेक श्योर किया है विद इन 15 डेज आपके पैसे मिल जाएंगे। और अगर पैसे की वजह से वो करेंगे तो हमारा कसूर होगा, इसमें हमारा दोष होगा। वो जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल सही पूछा है। ये हमारे पास पहले सुझाव आए, फिर हमने पहले इस पे काम किया कि पैसा
हॉस्पिटल को कितनी देर में पहुंच जाएगा, तभी उनका विश्वास बनेगा, तभी फिर इस स्कीम को वो लागू करने में हमारे साथ जोड़ना। सिक्योरिटी के इस तो तरह से देखिए, आयुष्मान भारत में पूरे देश के लिए एलोकेशन 8,000 करोड़ है, लेकिन पंजाब ने सिर्फ एक स्टेट के लिए बजट एलोकेशन एक साल का 1,500 करोड़ किया है। दिस इज द रीजन व्हाई आयुष्मान भारत में जो बीजेपी की नेशनल इंश्योरेंस स्कीम है, कोई भी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें रजिस्टर नहीं करता, अगर रजिस्टर करता है तो तुरंत बाहर आ जाता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, बिकॉज पंजाब ने इतना ज्यादा बजट एलोकेशन 1,500 करोड़ का किया है, पंजाब का बड़े से बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी आम आदमी पार्टी की पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम में शामिल है। ओके, जब दिल्ली मॉडल या फिर पंजाब मॉडल की जब इतनी बात करते हैं तो फिर दिल्ली में दिल्ली मॉडल को रिजेक्ट क्यों किया गया? वो पॉलिटिकल बातें हैं, देखो उसमें क्या है, उसमें प्रोजेक्ट करने के बाद कौन सा क्वेश्चन है, सभी बंद कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक का दवाइयां बंद कर दी, सरकारी स्कूलों प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की मनमर्जी कर दी। अब दिल्ली वाले कह रहे हैं कि दिल्ली हो गई बेहाल, याद आ रहे हैं केजरीवाल, हैं, तो वो तो चलता रहता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे कामों में और हमारी नीयत में कभी खोट नहीं आएगा, हम काम ऐसे करते हैं। बार बार खालिस्तानी सेनाओं की और बार बार खालिस्तानी सेनाओं एक और चीज मैं ये कहूंगी कि आप ये पूछ रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि दिल्ली मॉडल या पंजाब मॉडल, सवाल ये है कि आज गोवा का मॉडल क्या है, ये सवाल है जो मैं पूछना होगा। जब गोवा पूछना होगा, सुन लीजिए एक मिनट, आपने अपनी बात रख ली, अब हमें भी बोलने दीजिए। अगर आपको खुद ही बोलना है तो आप तो अपने आप को कभी भी सुन सकते हैं। आज आप आम आदमी पार्टी के लीडर्स को सुनने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सुन भी लीजिए। सवाल ये है कि गोवा का आज का मॉडल क्या है। गोवा का मॉडल ये है कि जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले अमीर लोग हैं, वो कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, वो कोई जीएमसी में इलाज नहीं करवाते हैं, वो कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, वो अपना इलाज बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही करवाते हैं। वो प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराते हैं। जीएमसी में धक्के कौन खाता है, लंबी लंबी लाइनों में कौन लगता है? गोवा के आम लोग लगते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराने का। चाहते वो भी हैं, जब उनका बच्चा बीमार होता है, जब उनके माता पिता को हार्ट अटैक होता है, जब वो बीमार होते हैं, जब स्ट्रोक होता है, चाहते वो भी हैं कि उनकी फैमिली का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाए, कि उन्हें जीएमसी में लाइन में ना लगना पड़े, कि उन्हें महीनों वेट ना करना पड़े एक स्कैन करवाने के लिए। लेकिन गोवा मॉडल ऐसा है कि उनकी मजबूरी है वेट करना। तो सवाल ये नहीं है कि दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल क्या है, आज गोवा का हेल्थ केयर मॉडल क्या है, ये गोवा के लोग। तो कुछ प्लान्स आपके पास है गोवा मॉडल के लिए? बिल्कुल है, आइए आप बैठ के हम फुर्सत से बात करेंगे। लेकिन इसकी असली चाबी गोवा के लोगों के हाथ में है। जब फरवरी 2027 में इलेक्शन आएगा, जब वो अपना वोट डालने जाएंगे, असली चाबी इस चेंज की वहां पर। और साथ में मैं जब हम गारंटी किया, तेरा अरविंद केजरीवाल जी मेरे साथ में पंजाब में कैंपेन कर रहे थे, तो हम बिजली फ्री की गारंटी दे रहे थे, तो विपक्ष कह रहा था कैसे कर देंगे ये, पैसे कहां से? आज पीएसपीसीएल जो हमारी बिजली की कंपनी, वो भी प्रॉफिट में है। पंजाब सरकार ने एक प्राइवेट जीवी के कंपनी का थर्मल प्लांट पंजाब सरकार ने खरीदा है। सरकार अपने संस्थाओं को घाटे में दिखाकर प्राइवेट को बेचते तो देखे होंगे आपने, प्राइवेट वाले को सरकार खरीदती कभी नहीं देखी होगी। गोविंदवाल साहब ने जीवी के कंपनी का 540 मेगावाट का थर्मल प्लांट खरीदा है, बिजली भी फ्री है। पीएसपीसीएल जो है, जो कंपनी हमारी पंजाब की बिजली की कॉर्पोरेशन है, वो भी उसका पुराना कर्जा भी दिया है, ये भी दिया है। स्कूल, अस्पताल, और हमने 19 टोल प्लाजे बंद कर दिए पंजाब में। एक दिन का 65 लाख रुपए बचता है, 65 लाख एक दिन का। और 2 टोल प्लाजे हैं जो 2-2 साल ओवर चल गए थे। मतलब नेताओं के पास आते थे, लो जी ये पर्ची दे दो जी, ये इतने दिन आपके, इतने दिन मेरे, चलो बढ़ा दो। कौन पूछता है टोल प्लाजा पे कि कितनी देर चलोगे आप? पैसे भी बढ़ रहे हैं, उनका जो
अवधि है वो भी बढ़ रही है। तो हमने लोगों की जेब पैसे से भरी है और लीकेज बंद की है कहीं, जो लीकेज बंद करने के बाद पैसा बचता है बहुत। मान साहब We are just time for one more question, क्योंकि मान साहब की फ्लाइट भी है वापस। When Amit Palekar ji quit, he mentioned that decisions are flowing from the top and the space for dialogue is limited. I need a comment. It's a sentiment many feel in the party. Sorry. I'm saying recently when former Goa chief quit, This he is said- I've already answered that question in various interviews, and this is unrelated to that. So we'll take it some other I time. think one more Ma- thing. Any other questions? आतिशी मैडम मान साहब एक मेरे से होगा डेप्यूटी सीएम की जो मोटूरियम मार्च रखे, उसके लिए ममता जी ने सीधे सवाल उठाया है। आरोप किया है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी है और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए। आपकी इसके ऊपर क्या है? सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली से, उनके चाहने वालों से और उनके जो जितने भी केडर है पार्टी का, तो कई बड़े नेता थे तो लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं, उनसे मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके दुख में शामिल हूँ। कल जो बहुत ही मंदा की घटना हुई, दुर्घटना हुई, बाकी अभी आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। पहले तो यही दुआ करते हैं, अरदास करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे ये वाला सवाल इसमें आतिशी मैडम Is there a rethink on alliance? Thank you.